Hello guys, today's topic is osteogenesis. प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन को हम लोग ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं, यानी बोन फॉर्मेशन के प्रोसेस को ऑस्टियोजेनेसिस कहा जाता है। बोन फॉर्मेशन दो तरीक़ों से होता है, एक होता है एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन और दूसरा होता है इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन। First, we will talk about endochondral bone formation. In this type of osteogenesis, the bone formation is preceded by formation of a cartilaginous model which is subsequently replaced by bone. इसमें क्या होता है कि बोन बनने के पहले कार्टिलेजिनस मॉडल बनता है। जो कार्टिलेजिनस मॉडल है वो पहले रिप्लेस होता है, वो पहले बनता है, देन वो रिप्लेस कर होता है और वो रिप्लेस होके बोन बनता है। तो एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन अकर्स एज फॉलोज। यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस दिख रहे हैं आपको। तो जो फर्स्ट इमेज है उसमें बीच में मीसेनकाइमल सेल्स हैं। तो मीसेनकाइमल सेल्स बिकम कंडेंस एट द साइट ऑफ बोन फॉर्मेशन। ये जो ग्रीन से दिख रहा है ये साइट ऑफ बोन फॉर्मेशन, यानी इस जगह पर बोन बनना है। तो सबसे पहले क्या होगा, मीसेनकाइमल सेल्स कंडेंस होंगे। Then some mesenchymal cells differentiate into chondroblasts and lay down hyaline cartilage. फिर कुछ जो mesenchymal cells होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाते हैं, ठीक है। और वो कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करते हैं, हाइलिन कार्टिलेज को ले डाउन करता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, mesenchymal सेल्स का कंडेंस होना। सेकेंड है कॉन्ड्रोब्लास्ट का बनना जो कि हाइलिन कार्टिलेज को ले डाउन करता है। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होते हैं, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। देन थर्ड है द कार्टिलेज इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। कार्टिलेज जो बना था, यानी कार्टिलेज जो है वो पेरिकॉन्ड्रियम से सराउंड हो जाता है। पहले कॉन्ड्रोब्लास्ट बना, कॉन्ड्रोब्लास्ट ने कार्टिलेज बनाया, तो और कार्टिलेज जो है वो पेरिकॉन्ड्रियम से सराउंड हो जाता है। दिस इज हाईली वैस्कुलर एंड कंटेन्स ऑस्टियोजेनिक सेल्स। ये हाईली वैस्कुलर होते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। जैसे मैंने ये जो रेड, ये जो इमेज है उसमें रेड कलर का जो दिख रहा है ये ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं जो कि हाईली वैस्कुलैरिटी को शो करता है ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम। यानी कि ब्लड वेसल्स जो है पेरिकॉन्ड्रियम से जाके कार्टिलेज को सप्लाई करते हैं। और इसी पेरिकॉन्ड्रियम में ऊपर ब्लू कलर का ऑस्टियोजेनिक सेल्स दिख रहे हैं। देन फोर्थ की बात करें तो द इंटरसेलुलर सब्सटेंस सराउंडिंग द कार्टिलेज सेल्स becomes calcified due to the influence of enzyme alkaline phosphatase secreted by the cartilage cells. तो जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है जो कि कार्टिलेज सेल्स को सराउंड करते हैं, ये जो कार्टिलेज सेल्स हैं, ये पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर कार्टिलेज सेल्स बने, तो ये जो कार्टिलेज सेल्स हैं इनके अंदर इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो होते हैं ये कैल्सीफाइड हो जाते हैं। कैल्सीफाइड होने कैसे होते हैं वो, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये जो कार्टिलेज होते हैं वो सिक्रीट करते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज, और जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज सिक्रीट होता है ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो होता है कार्टिलेज के बीच बीच का सब्सटेंस होता है उसको कैल्सीफाइड कर देते हैं। देन फिफ्थ मीन्स ई का अगर हम बात करें तो thus the nutrition to the cartilage cells is cut off leading to their death. This results in formation of empty spaces called primary areolae. तो क्या होता है कि क्योंकि बोन बन गए, ठीक है, कैल्सिफिकेशन हो गया जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स आ रहे थे और कार्टिलेज को सप्लाई कर रहे थे वो अब कार्टिलेज को वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि कैल्सिफिकेशन हो गया। तो ब्लड वेसल्स जो है वो प्रॉपरली कार्टिलेज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो सप्लाई नहीं हो पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा कार्टिलेज को, जिसकी वजह से कार्टिलेज के सेल्स की डेथ हो गई। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एम्प्टी स्पेसेस कॉल्ड प्राइमरी एरियोला, और इसकी वजह से एम्प्टी स्पेसेस बन जाता है इस कैल्सिफिकेशन के बीच बीच में, यानी जो बोन फॉर्मेशन हुआ है एक तरह से इसके बीच बीच में एम्प्टी स्पेसेस बन गया, और ये एम्प्टी स्पेसेस को क्या कहा जाता है, प्राइमरी एरियोले। देन एफ द ऑस्टियोजेनिक सेल्स फ्रॉम द पेरिकॉन्ड्रियम बिकम्स ऑस्टियोब्लास्ट, और जो पेरिकॉन्ड्रियम में ब्लू कलर के जो ऑस्टियोजेनिक सेल्स थे अब वो ऑस्टियोब्लास्ट बन जाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब क्या होता है, ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। The osteoblast lay down osteoid which later becomes calcified to form a lamella of bone.
जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो अब ऑस्टियोइड को ले डाउन करते हैं, जो कि बाद में कैल्सीफाई हो जाते हैं, विच लेटर बिकम्स कैल्सीफाइड, और क्या बनाते हैं, लैमेले ऑफ बोन के लैमेले को बनाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो ले डाउन करते हैं ऑस्टियोइड और वो कैल्सीफाइड हो जाते हैं और बोन के लैमेले को बनाते हैं। नाउ अनदर लेयर ऑफ ऑस्टियोइड इज सीक्रेटेड। अब ऑस्टियोइड का एक अनदर लेयर सीक्रेट होता है एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन, और ये चलता ही रहता है। यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट ने ऑस्टियोइड बनाया, कैल्सिफिकेशन हुआ, लैमेले बना, ठीक है। देन अगेन ऑस्टियोइड बना, ऑस्टियोब्लास्ट ने क्या बनाया, ऑस्टियोइड बनाया, देन अगेन कैल्सिफिकेशन हुआ, लैमेले बना। दस द कैल्सिफाइड मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज एक्ट्स एज अ सपोर्ट ऑफ बोन फॉर्मेशन। इसके वजह से जो कैल्सिफाइड मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का वो एक्ट करते हैं द सपोर्ट ऑफ बोन फॉर्मेशन। देन हम लोग सेकेंड थ्योरी की बात करें, इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन, यानी दूसरी तरीके से जिस तरीके से बोन बनता है वो होता है इंट्रा मेम्ब्रेनस। इन दिस टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन द फॉर्मेशन ऑफ बोन इज नॉट preceded by a formation of a cartilaginous model. Unlike endochondral bone formation, यहाँ पर क्या होता है कि कार्टिलेज की ज़रूरत नहीं होती है पहले बनने की, सीधे की सीधे कैल्सिफिकेशन होता है, पहले कार्टिलेज नहीं बनता है। इंस्टेड बोन इज लेड डाउन डायरेक्टली इन द फॉलोइंग मैनर। एट द साइट ऑफ बोन फॉर्मेशन mesenchymal cells become aggregated. अगेन सेम उसकी तरह हुआ कि mesenchymal cells पहले एग्रीगेट हुए जहाँ पर बोन का फॉर्मेशन होना है, ठीक है। देन सेकेंड जो है यानी बी, कुछ mesenchymal cells होते हैं वो कोलाजन फाइबर्स के बंडल्स को ले डाउन करते हैं, तो ये सेकेंड चीज़ है। देन थर्ड, some mesenchymal cells enlarge and acquire a basophilic cytoplasm and form osteoblasts. तो कोलेजन फाइबर्स बन गए। देन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो mesenchymal cells होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं और उसके अंदर बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है जो कि ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। These osteoblasts secrete a gelatinous matrix called osteoid around the collagen fibers. ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ये एक जिलेटिनस मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको कहा जाता है ऑस्टियोइड, जो कि कोलाजन फाइबर्स के आजू बाजू ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट ही ऑस्टियोइड को बनाते हैं हर केस में, पिछले केस में भी और इसमें भी। तो ऑस्टियोब्लास्ट ने ऑस्टियोइड को बनाया जो कि कोलाजन फाइबर्स के आजू बाजू बनता है, ठीक है। ये जो पिक्चर में ब्राउन कलर का दिख रहा है वो कोलाजन फाइबर्स हैं। जो ऑरेंज कलर का है वो पहले वाले इमेज में मेसेनकाइम था, अभी बड़ा होके ऑस्टियोब्लास्ट बन गया और वो अब बेसोफिलिक हो गए। और ऑस्टियोब्लास्ट ने ऑस्टियोइड बनाए जो कि पिंक कलर के कोलाजन फाइबर्स के आजू बाजू। देन ई, they deposit calcium salts into the osteoid leading to conversion of osteoid into bone lamella. अब ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ये कैल्शियम सॉल्ट्स को डिपॉजिट करते हैं ऑस्टियोइड में, और ये जो ऑस्टियोइड होता है इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से अब कन्वर्जन होता है ऑस्टियोइड का बोन लैमेले में, यानी ऑस्टियोइड अब बोन लैमेला बन जाता है। ये जो ब्लू कलर का सर्कल टाइप का कोलाजन के आजू बाजू दिख रहा है दैट इज़ लैमेला, जो कि ऑस्टियोइड ही बना है लैमेले में क्योंकि ऑस्टियोइड में कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन हुआ है। नाउ द ऑस्टियोब्लास्ट मूव अवे फ्रॉम द लैमेले। अब लैमेले जो है उससे ऑस्टियोब्लास्ट दूर चला जाता है और एक न्यू लेयर ऑफ ऑस्टियोइड इज सीक्रेटेड विच ऑल्सो गेट्स कैल्सिफाइड। पहले तो ऑस्टियोब्लास्ट ने ऑस्टियोइड को किया था, फर्स्ट जो है फर्स्ट लेयर ऑफ लैमेले बना। अब ऑस्टियोब्लास्ट थोड़ा दूर गया, उसने एक स्पेस क्रिएट किया ताकि एक सेकेंड लैमेले बन सके, और वो सेकेंड लैमेले बनने का प्रोसेस क्या है कि ऑस्टियोब्लास्ट पहले ऑस्टियोइड को सीक्रेट करेगा, फिर वो ऑस्टियोइड जो है उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स डिपॉजिट होंगे, उसके बाद अगेन एक न्यू लेयर ऑफ लैमेले बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता ही रहता है। तो ओके, अब बात आती है कि कुछ जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो एंट्रैप हो जाते हैं बिटवीन टू लैमेले,
यानी ये जो प्रोसेस चलती रहती है, कंसेंट्रिक रिंग्स बनते रहेंगे। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि कुछ जो ऑस्ट्रोब्लास्ट हैं वो एंट्रैप हो जाते हैं लैमेले के बीच में, जिसको कहा जाता है ऑस्टियोइड्स, और सॉरी ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, तो ये इसमें कितने स्टेप्स थे? 7 स्टेप्स थे इन इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन, और 8 स्टेप्स थे किसमें? सॉरी 7 स्टेप्स थे, हाँ सॉरी, इसमें भी अगेन 7 स्टेप्स हैं एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन में। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? एंडोकॉन्ड्रल और इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन में डिफरेंस ये है कि एंडोकॉन्ड्रल में पहले कार्टिलेज बनता है और इंट्रामेम्ब्रेनस में कार्टिलेज नहीं बनता है, उसमें सीधे कोलेजन फाइबर्स का सिक्रीशन होता है। सो दैट्स इट।